नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम बाई अजीत सिंह 1.0 पे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इस हमारे चैनल पे आपको जो है बीएड एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे कंटेंट इंग्लिश में मिलते हैं। साथ ही साथ अगर आप इसके नोट्स वगैरह भी चाहते हैं तो आप पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। सेम कंटेंट इंग्लिश में हमारे दूसरे चैनल जो कि बीएड एग्ज़ाम बाई अजीत सिंह पर, वहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि आप पहले से ही देखते हैं, जहाँ पर कि हमारे मोर देन 14,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। मतलब अभी 13,500 ही हैं, मतलब हो जाएंगे आप लोग के हेल्प से। अगर आप वैसा ही कंटेंट वहाँ देखना चाहते हैं हिंदी में तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं, और आप इंग्लिश में सेम कंटेंट को यहाँ पर देख सकते हैं। बात रही आज के टॉपिक की, तो आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं क्रिएटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि बीएड थर्ड सेमेस्टर का है। ये हो सकता है ये टॉपिक आपको, अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो उस आपको फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ने को मिल सकता है। सेमेस्टर कोई सा हो सकता है, ईयर कोई हो सकता है, बट ये सिलेबस, ये कंटेंट और ये टॉपिक जो है आपको देखने को जरूर मिलता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप बीएड के स्टूडेंट हैं, डीएलएड के स्टूडेंट हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। टॉपिक और कंटेंट कभी भी चेंज नहीं होता। तो आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि विजुअली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन क्या है। पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा था गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में, मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन के बारे में। उसके बाद अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे विजुअली हैंडीकैप्ड। तो जिस तरह से हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं, आपको बताया था हैंडीकैप का मतलब होता है कि नॉर्मल बच्चों की तरह ही, फॉर लाइक ए नॉर्मल चिल्ड्रन, अगर हमारे बॉडी का कोई पार्ट जो है हमको अपने फुल पोटेंशियल 100% परफॉर्मेंस को करने में ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, ऑब्स्टिकल ला रहा है, हमको प्रिवेंट करता है, तो वो बॉडी पार्ट हमारा क्या है, हैंडीकैप्ड। सपोज कि अगर आप हाथ को गोल गोल घुमाकर हाथ से हम कुछ चीज़ें पकड़ सकते हैं, कोई बॉल पकड़ सकते हैं, कोई बाल्टी उठा सकते हैं, अगर हम नॉर्मली कर सकते हैं तो वी आर ए नॉर्मल। लेकिन अगर हमारे हाथों के बनावट या कोई एक्सीडेंट के कारण या किसी चोट के कारण, कोई इन्फेक्शन या किसी बीमारी के कारण, अगर हमारे हाथों का उपयोग जो है, हमारे हाथों का जो यूज़ है, यूटिलाइजेशन है, अगर हम प्रॉपरली नहीं कर सकते, जैसे कि नॉर्मल आदमी करता है, या ठीक से नहीं कर सकते, ईजिली नहीं कर सकते, इन सारे केसेस में हम कह सकते हैं कि हमारे हाथ क्या है, हैंडीकैप्ड। इसी तरह से बॉडी का कोई एक पार्ट जो नॉर्मली हमको ऑपरेट करने में हेल्प नहीं करता, नॉर्मली हम ऑपरेट नहीं कर पा रहे, इट मीन्स कि वो बॉडी पार्ट हमारा जो है क्या है, आपका हैंडीकैप्ड है। तो यहाँ पर सबसे पहली जो मेन कैटेगरी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो है विजुअली हैंडीकैप्ड, यानी कि विजुअल हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ऐसे चिल्ड्रन जो कि आई से रिलेटेड प्रॉब्लम से आपके बोल सकते हैं सफ़र कर रहे हैं, ऐसे चिल्ड्रन या ऐसे लोग जिनके कि देखने में जो है आई साइट से रिलेटेड उनको इश्यू है, पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने पड़े। आइए पढ़ते हैं। विजुअल इम्पेयरमेंट ऑल्सो नोन एज, यहाँ पे देखेंगे विजुअल इम्पेयरमेंट ऑल्सो नोन एज विजन इम्पेयरमेंट। अब देखिए इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है कि आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप जो है ठीक से यूज़ नहीं कर रहे। तो विजुअल इम्पेयरमेंट ऑल्सो नोन एज विजन इम्पेयरमेंट और विजन लॉस इज decreased ability to see to a degree that causes problem that is not fixable by usual means such as glasses। अब ध्यान देने वाली बात है, देखिए दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे लोग को आपने स्पेक्स लगाते यानी कि चश्मा लगाते हुए देखा होगा, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि लेंस का यूज़ करते हैं, चश्मों का यूज़ करते हैं, और या फिर आई ट्रीटमेंट करा लेते हैं लेज़र थेरेपी से, और उनकी आंखें ठीक हो जाती है, जिनको देखने में थोड़ा, जैसे कि हमको पता है मायोपिया, हाइपर माइट्रोपिया, यानी कि नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, सिलेंड्रिकल डिसऑर्डर, इस तरह की आंखों में बहुत सारी इश्यूज होती है छोटी छोटी, जिसको कि ग्लास के यूज से यानी कि चश्मे के इस्तेमाल से हम मतलब करेक्ट कर सकते हैं, सही से देख सकते हैं। लेकिन ऐसे भी कई सिचुएशन आ जाती हैं आई से रिलेटेड, साइट से रिलेटेड, जिसमें कि आप देख ही नहीं पाते, आप इवन ग्लासेस के इस्तेमाल से भी नहीं देख पाते, डॉक्टर नॉर्मल उसको ट्रीट नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति जहाँ की आप प्रॉपरली विजुअलाइज नहीं कर सकते, चीज़ों को पढ़ नहीं सकते, चीज़ों को ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते देखकर, ये सारे जो स्टेट अगर आपकी आंखों में है, तो वी कैन से कि आप जो है या मैं जो हूँ विजुअल इम्पेयरमेंट से सफ़र कर रहा हूँ। सफ़र का मतलब होता है मुझे ये बीमारी है, मेरी दिक्कत है। सम ऑल्सो इंक्लूड, इसमें देखिए डिक्रीज एबिलिटी टू सी बिकॉज दे डू नॉट हैव एक्सेस टू ग्लास और कॉन्टैक्ट लेंसेज। तो ये भी हो सकता है कि डिक्रीज एबिलिटी इसलिए भी होती है क्योंकि हमारे पास में प्रॉपर गैजेट्स नहीं होते, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स या प्रॉपर किट नहीं होता, जैसे कि ग्लासेस, लेंसेज या ट्रीटमेंट, जिसकी वजह से भी हम लोग ठीक से नहीं देख पाते। तो पहली बात है कि आंखों की जो साइट है वो वीक हो,
आंखों में जो एबिलिटी होती है देखने की, वो शायद आपकी उसकी कैपेसिटी, उसकी एबिलिटी जो है बहुत ही रिड्यूस हो गई हो। तो इन सारे कारण से अगर आप चीज़ों को ठीक से नहीं देख पाते हो तो आई वी कैन से कि पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम विजुअल इम्पेयरमेंट। आइए कुछ डेफिनेशंस और कुछ एक्यूरेट डेटा देखते हैं। देखिए, इफ समवन हैज ए विजुअल, यहाँ पे देखिए एक्टिविटी नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, माफ करिएगा, जस्ट अ मिनट। सो देखिए, इफ समवन हैज विजुअल एक्यूटी, एक्यूरेसी या देखने की जो एबिलिटी है इसमें मेजर करते हैं हम लोग। इफ समवन हैज विजुअल एक्यूटी ऑफ 20/40, they can see the same amount of detail from 20 feet away as the average person would see from 40 feet away। अब देखिए यहाँ पे विजुअल कि अगर कोई आदमी, जैसे मान लो हम और आप नॉर्मल, या मान लो मैं अब नॉर्मल हो, आप नॉर्मल है, आप जिस चीज़ को 40 फीट की दूरी से आराम से देख सकते हैं, उस चीज़ को देखने के लिए मुझे 20 फीट की मतलब दूरी कम करनी पड़ेगी, मुझे उतना 20 फीट और पास जाना पड़ेगा। तो जो चीज़ें मैं 40 फीट से देख सकता हूँ, यानी आप 40 फीट से देख सकते हैं, और मैं अगर आई साइड से कोई प्रॉब्लम है मुझे, तो मैं उस चीज़ को सिर्फ 20 फीट से ही देख सकता हूँ। 20 फीट से 21, 22 हुआ तो मुझे बहुत चीज़ें देखने में, वो सारी चीज़ें देखने में दिक्कत। तो यानी कि नॉर्मल विजन नॉर्मल आदमी को 40 फीट से भी ठीक होता है, जबकि एक आदमी जो विजुअली इम्पेयर्ड है, विजुअली उसको कोई प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है, तो वो उस चीज़ को मैक्सिमम 20 फीट तक तो देख सकता है। उसके बाद उसके लिए वो चीज़ें काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती है, देखना धुंधली हो जाती है। द टर्म ब्लाइंडनेस इज यूज फॉर कंप्लीट और नियरली कंप्लीट विजन लॉस। लेकिन हाँ, ब्लाइंड हम उसी को कहेंगे जो कि बिल्कुल ही नहीं देख सकता, वो किसी चीज़ को पहचान नहीं सकता, उसका कलर नहीं पहचान सकता, आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, शेप नहीं देख सकता, आदमी कौन है वो नहीं आइडेंटिफाई कर सकता, या पूरी तरह से नहीं देख सकता, उसे हम बोलेंगे ब्लाइंड। ब्लाइंड में हम उस लोग को नहीं लेकर आएंगे जो कि शायद धुंधला देख सकते हैं, या बिल्कुल ही नहीं, मतलब देख तो पा रहे हैं लेकिन ठीक से नहीं देख पा रहे हैं। कलर ब्लाइंड को हम लोग ब्लाइंड नहीं कहेंगे। कलर को नहीं पहचान पाना कलर ब्लाइंडनेस होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो ब्लाइंड, ब्लाइंड का मतलब तो कुछ भी नहीं देख पाना। इसके अलावा विजुअल इंपेयरमेंट में कॉज डिफिकल्टी विथ नॉर्मल डेली एक्टिविटी। तो ध्यान रखिए, ब्लाइंड आदमी जो आई से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है, यानी देख के रोड पर ठीक से चलना, लिखना, पढ़ना, पहचानना, आइडेंटिफाई करना, वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो विजुअल इंपेयरमेंट से होता है, पर्सन सफ़र करता है या उसको अफेक्टेड होता है, वो चीज़ें कर तो सकता है बट उसको ईजी नहीं होता, वो ईजिली नहीं कर सकता, उसको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम का मतलब वो कंफर्टेबली उन चीज़ों को, या हो सकता है किसी का असिस्टेंट से ही चीज़ों को कर पाए। तो जैसे कि नॉर्मल डेली एक्टिविटी में वो क्या नहीं कर सकता इजीली, जैसे कि रीडिंग, वॉकिंग विदाउट एडेप्टिव ट्रेनिंग और इक्विपमेंट। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सपोर्ट से, गाइडेंस से, ट्रेनिंग से वो चीज़ें कर सकता है, लेकिन एक ब्लाइंड आदमी को ये सारी चीज़ें कराने में हमें काफ़ी मेहनत करनी है। अब नॉर्मल आदमी देखिए पढ़ सकता है शायद चश्मा लगा के, आई ट्रीटमेंट करा के, बट जो ब्लाइंड आदमी है वो ब्लाइंड मतलब जो भी पर्सन होगा वो देख ही नहीं सकता। तो उसके लिए ब्रेल का हमको इस्तेमाल करना पड़ता है। ब्रेल जो फॉर्मेट होता है, ब्रेल बुक्स होते हैं या ऑडियो बुक्स होते हैं, उनका इस्तेमाल करके उसको टीचिंग लर्निंग करनी पड़ेगी। लेकिन जो विजुअल इम्पेयरमेंट से सफ़र कर रहे होते हैं लोग, जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, वो देख सकते हैं अगर हम उनको प्रॉपर किट्स दें, प्रॉपर ग्लासेस दें, प्रॉपर चीज़ें दें, या उनको प्रॉपर ट्रेंड करें। तो ये बेसिक एक कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, या ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोल सकते हैं, विजुअल इम्पेयर्ड बोल सकते हैं। अब देखिए सच, लेकिन एक इनकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, अगर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें हम, क्योंकि इनको इंक्लूड करना चाहते हैं, वी वांट इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर ऑल, तो उसमें विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड भी आता है। कि अगर सपोज कि कोई विजुअली इम्पेयर्ड, इसका डजेंट मीन कि हम इसको एजुकेशन नहीं देने वाले। तो एजुकेशन देना है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर सच चाइल्ड, देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा सेट कर लो दोस्तों। सच चाइल्ड कैन बी एजुकेटेड, याद रखिएगा कि विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन को भी पढ़ाया जाए। सच चाइल्ड कैन बी एजुकेटेड इन रेगुलर क्लासरूम अलॉन्ग विथ नॉर्मल चिल्ड्रन। द रिटन कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर दिस चाइल्ड इज थ्रू अ सेंस ऑफ टच एंड द टच सिस्टम इज नोन एज ब्रेल। तो देखिए जो ब्लाइंड है हम इवन उसको भी पढ़ा लेते ब्रेल से, और जो विजुअली इम्पेयर्ड है उनको तो ब्रेल का इस्तेमाल करना सिखा दे, तो उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है। The blind child make use of other senses like ear and senses of touch for learning through compensatory skills such as braille, reading and writing। तो देखिए जो बच्चे विजुअली इम्पेयरमेंट होते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, या विजुअल इम्पेयरमेंट से आपके सफरिंग कर रहे होते हैं,
ऐसे बच्चों को अगर हम ट्रेंड करें, उनको कंपनसेटरी स्किल सिखाएं कि चलो ठीक है, नॉर्मल बच्चा देख कर लिखता है, अगर आप ब्रेल की मदद से जो चीज़ें को कर सकते हो, तो ब्रेल जो लिपि होती है उस पर हम बच्चों को पढ़ना और लिखना अगर सिखा दें, तो भी जो विजुअली या फिर ब्लाइंड चाइल्ड होता है उनको हम जो है एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह धीरे धीरे ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन ये इतना इजी नहीं है। हाउएवर स्पेशल ट्रेनिंग इज ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर चाइल्ड टू मूव आउट एंड वर्क इंडिपेंडेंट इन एनी एनवायरनमेंट। तो देखिए, उसको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग और स्पेशल गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, स्पेशल इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। दूसरा, द ब्लाइंड चिल्ड्रन कैन बेनिफिट फ्रॉम इंस्ट्रक्शन विद साइटेड चिल्ड्रन, thereby gaining the same social attitude, same information and develop the same level of confidence। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा कि देखिए, विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड, चाहे वो इवन ब्लाइंड ही क्यों ना हो, अगर उसको नॉर्मल बच्चों के साथ जब हम पढ़ाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं नॉर्मल बच्चे भी इन बच्चों के साथ कैसे अडेप्ट करना है, कैसे इनको हेल्प करना है, कैसे साथ ही साथ उनके ग्रो करना है, ये सीखते हैं। इसके अलावा जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा होता है उसको बहुत एडवांटेज मिलता है, वो ये चीज़ें सीखता है कि कैसे मैं नॉर्मल लाइफ जी सकता हूँ, इवन मेरे अंदर कुछ इम्पेयरमेंट है, मेरे अंदर कुछ कमी है, बट फिर भी वो अपने दूसरे स्किल्स को बढ़ाकर अपनी जो एक एबिलिटी है, जो डिसेबिलिटी है, उसको ओवरकम कर सकता है। वो इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकता है, ही कैन लीव अ इंडिपेंडेंट लाइफ, ही कैन बी लाइक ए नॉर्मल चाइल्ड, ही कैन डू थिंग्स, he can perform works, he can read, write and survive in the society like a normal person। क्यों? क्योंकि अगर सेम तरीके से जैसे कि नॉर्मल बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, सेम इन्वायरमेंट जैसा कि नॉर्मल बच्चों को मिलता है, और सेम ही लव, टच एंड इमोशंस के साथ में अगर टीचर उनके साथ में भी ट्रीट करें, जो विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड्स होते हैं उनके साथ में भी, तो ऐसे बच्चों को काफ़ी सपोर्ट मिलता है, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ कॉजेस जो विजुअल इम्पेयरमेंट के हो सकते हैं। सो द मेन कॉजेज ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज ऑक्यूलर एंड जनरल इंजरी। देखिए, दो चीज़ें होती हैं इसके रीजंस में, पहला है ऑक्यूलर और दूसरा है जनरल इंजरीज। ऑक्यूलर इंजरीज क्या होती हैं, या ऑक्यूलर कॉजेज, these are the causes due to congenital and developmental disorder। congenital का मतलब जो आई से रिलेटेड होती है, कंजक्टिवाइटिस सुना होगा ना एक वर्ड, तो वही है, जो आई से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं, या कुछ बच्चे की मतलब ग्रोथ के समय में ही, जैसे बच्चे के डेवलपमेंट होता है, बच्चे के मतलब मदर के प्रेगनेंसी के दौरान में ही जब बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा था, फेटस से बच्चा डेवलप कर रहा होता है, 9 मंथ तक पहुंचता है, या बर्थ के बाद में भी कई सारे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की वजह से भी कई बार विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चे में डेवलप हो जाता है। लाइक आई डू नॉट डेवलप, आई बॉल एबनॉर्मली डेवलप इन अ वेरी स्मॉल साइज, एट्रोफी ऑफ ऑप्टिक नर्व्स, रैपिड इनवॉलेंटरली मूवमेंट ऑफ द आई बॉल, आइरिस फेल, या फिर विजुअल एक्यूटी बिकम्स पुअर। ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद मदर के अंदर कुछ आप बोल सकते हैं केमिकल लोचा, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि ड्यू टू एनी इंजरीज या कुछ ऐसा जो मदर की बीमारी के कारण बच्चे के अंदर जो प्रॉपरली डेवलप नहीं करता, ग्रो नहीं करता, इससे बच्चे का क्या होता है, जो नॉर्मल विजन का डेवलपमेंट होता है, जो नॉर्मल आइरिस, कोरोना का डेवलपमेंट होता है, कोरोना का मतलब आइस में जो कोरोना होता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, आई बॉल्स के मूवमेंट होती है, ये सारी चीज़ें जो नॉर्मल होनी चाहिए वो नहीं होती, एबनॉर्मल तरीके से उनका डेवलपमेंट होता है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर जो है विजुअल इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है। इसके बाद एल्बिनिज्म। अब देखिए, आई डिसऑर्डर्स में क्या हो सकता है, एल्बिनिज्म, रेटिनोब्लास्टोमा यानी कि मैलिग्नेंट ट्यूमर, यानी कि एक ऐसी तरह की बीमारी जो रेटिना को काफ़ी डैमेज कर देती है। मैलिग्नेटेड का मतलब ये होता है कि जो चीज़ आपको डैमेज कर सकती है, मतलब हार्मफुल है, तो मैलिग्नेटेड ट्यूमर मतलब रेटिना में कोई छोटा सा ट्यूमर हो जाए, कॉन्जेनिटल कैटरैक्ट, ऑल दिस कैन कॉज विजुअल इम्पेयरमेंट। तो आई से रिलेटेड डिसऑर्डर्स आप देख रहे हो कि मतलब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं आपके विजुअल इम्पेयरमेंट। इसके अलावा आई से रिलेटेड डिजीज जैसे कि ट्रैकोमा, कंटेंजियस डिजीज ऑफ कंजक्टिवा एंड कोरोना, कंजक्टिवाइटिस ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज आर ऑल्सो सम ऑफ द कॉमन एंड सम ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। तो आप ये देख रहे हो, ये सारे रीजंस हैं आपके विजुअल इम्पेयरमेंट के। जनरल डिजीजेस लाइक सिफिलिस, गनोरिया आर ऑल्सो द मेन कॉजेज या सम ऑफ द पॉपुलर कॉजेज ऑफ
ब्लाइंडनेस। इसके अलावा कुछ डाइट रिलेटेड भी आपके रीजंस होते हैं, लाइक डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स, इसके भी। तो बेसिकली डेफिशिएंसी इन विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन सी एंड विटामिन डी आर एसोसिएटेड विद impaired visual function like injuries and accident, and some of the chemical disturbance like the burn, tobacco and alcohol dyes can also cause visual impairment. So a multi-sensory approach and a use of braille are used in education of such child. तो ध्यान रखना है कि ये कॉजेस पढ़े थे हम लोगों ने, और अब देखेंगे कि कैसे इनको हेल्प हम कर सकते हैं। अभी हम लोग देखा था, अब इस वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में देख रहे हैं हियरिंग इम्पेयर्ड को।